हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले समझना इम्पोर्टेंट है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे कि आप किसी से कुछ पैसे उधार लेते हो, यानी कि कुछ पैसे रेंट पर लेते हो, तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करना होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से लिए 1000, और आपका फ्रेंड जो है वो बोला आपसे कि मंथली या फिर ईयरली आपको कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा पैसा। यानी कि मान लीजिए 10 रुपये आपको मंथली पे करना होगा एक्स्ट्रा पैसे, जब तक आप इसके कर्ज को नहीं चुकाते हो। तो ये जो 10 रुपये है वो क्या हुआ, इंटरेस्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में जो जो चीज़ यूज होगा उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यूज़ होगा ऐसा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है जो एक्स्ट्रा मनी, यानी कि जो हम लोग एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है पी। पी होता है ओरिजिनल मनी, यानी कि जितना हम लोग कर्ज लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी। पी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूलधन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है आर, यानी कि रेट। ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में दर बोलते हैं। ठीक है। तो जब भी आप कर्ज लेते हो तो उसके लिए आपको बोला जाता है कि 10% की दर से मैं आपको उधार दूंगा, ईयरली या मंथली। तो जो रेट दिया जाता है 10%, 20%, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट, यानी कि दर। नेक्स्ट होता है टाइम, यानी कि जितना समय के लिए आपको कर्ज दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। एक होता है ए, यानी कि अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई, यानी कि ओरिजिनल मनी प्लस में एक्स्ट्रा मनी। ठीक है। जितना आप कर्ज लिए प्लस में आपको उसके लिए जितना एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ है जो इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं जिससे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे अच्छे से। देखिए, पहला फार्मूला जो है वो क्या है, एसआई। जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना हो तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, पी इंटू आर इंटू टी। यानी कि आपको पूरा दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, प्लस में टाइम भी दिया रहेगा। तो क्या करना है हम लोग को, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 करना है, तब आपको क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। और अगर आपको प्रिंसिपल निकालना रहेगा, सिर्फ प्रिंसिपल यानी कि क्या, मूलधन, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 100 इंटू एस आई अपॉन में आर इंटू टी, यानी कि 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में रेट इंटू टाइम। ये चीज़ आपको करना है तो आपका जो प्रिंसिपल है वो निकल कर आ जाएगा। अगर आपको रेट निकालना है तो रेट में भी वही होगा। ऊपर में देखिए ये चीज़ होगा हमेशा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, 100 इंटू एस आई होगा हमेशा, ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। रेट निकालना है तो 100 इंटू एस आई अपॉन में पी इंटू टाइम, तो आपका रेट भी निकल कर आ जाएगा। और अगर आपसे टाइम पूछे तो टाइम आप कैसे निकालोगे, टाइम में भी वही है, 100 इंटू एस आई अपॉन में पी इंटू आर। बस आपका नीचे वाला को देखना है, ये चेंज होते रहेगा। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो आर इंटू टी होगा, अगर रेट निकालना हो तो पी इंटू टी होगा, और अगर टाइम निकालना हो तो क्या होगा, पी इंटू आर। तो ये था बेसिक फार्मूला इस चैप्टर का। इसी से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होंगे अच्छे से। एक होता है अमाउंट, इसका तो मैंने बताया अभी, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो आप हमसे ज़रूर पूछें। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40,000 का 12% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज होगा। यानी कि हम लोग से पूछा क्या गया है, साधारण ब्याज। ठीक है। साधारण ब्याज यानी कि क्या पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्या बताया था मैंने, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो इसमें देखते हैं कि सब हम लोग को दिया हुआ क्या चीज़ है इसमें। ठीक है। तो ये जो 40,000 है वो क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ हम लोग का, पी इक्वल टू कितना है, 40,000, और कितना दिया हुआ, 12% की दर।
तो कितना दिया हुआ रेट 12%। और टाइम कितना दिया हुआ, टाइम दिया हुआ कितना 219। तो ये 219 दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ईयर में चेंज कर लेंगे। तो उसको ईयर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 365 से डिवाइड, ये हो गया। अब हम लोग सिंपली फार्मूला पे इसको पुट कर देंगे। तो क्या निकालना था हम लोग को एस आई इक्वल टू क्या होता था पे इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पी कितना है 40,000। इसको इस जगह पे कर लेते हैं। देखिए एस आई इक्वल टू कितना पी कितना दिया हुआ 40,000 इंटू आर कितना दिया हुआ 12% इंटू टाइम कितना है 219 अपॉन में 365। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 100 इंटू 365। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर यहाँ पे कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, यहाँ 3 बार में, 5 से कट जाएगा कितना 80। तो क्या बचा हम लोग पास 80 इंटू 12 तिया 36। तो 80 इंटू 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 280। तो 80 इंटू 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2880 हो गया इंटरेस्ट। तो ये हम लोग का क्या हो गया इंटरेस्ट, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, बस ये चीज़ को क्या करना था हम लोग को फॉर्मूला पे पुट कर देना था, हम लोग का आंसर आ गया। बस आप फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए, बाकी क्वेश्चन आपसे खुद सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 15,000 का 3 का 1/3% की दर से 2 का 1/2 वर्ष का एसआई होगा। इसमें भी हम लोग क्या पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो सिंपली हम लोग क्या करना है फॉर्मूले पे पुट करके इसको सॉल्व कर देना। पर यहाँ पे देखिए क्या है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ हम लोग को, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करके फॉर्मूले पे सॉल्व कर देंगे इसको। देखिए किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं वो सीखिए। क्या है 3 1/3%। तो इसको फ्रैक्शन में करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ये दोनों का मल्टीप्लाई और इसको एडिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10/3। फिर इसको चेंज करते हैं 2 का 1/2 तो कितना हो जाएगा 5/2। अब सिंपली हम लोग क्या करना है इसको फॉर्मूले पुट कर देना है। तो एस आई निकालने का फॉर्मूला क्या था P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P कितना दिया हुआ 15,000 दिया हुआ, तो 15,000 इंटू क्या आर कितना दिया हुआ, अभी हम लोग कितना निकाले 10/3। तो 10/3 इंटू टाइम कितना दिया हुआ 5/2 अपॉन का क्या 100। अभी हम लोग इसको इजीली कट कर देते हैं, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 2 5 जा 10, 3 से 50 बार में। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 1250 रुपया। तो ऐसा ही कितना हो गया 1250। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 होगा। तो इसमें जो दिया हुआ वो चीज़ हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ रेट दिया हुआ हम लोग का कितना आर इक्वल टू कितना दिया हुआ 10%, टाइम दिया हुआ कितना 2 वर्ष, और क्या दिया हुआ साधारण ब्याज यानी कि एसआई इस बार दिया हुआ हम लोग का कितना 2400। पूछा क्या गया धनराशि यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग से पूछा गया है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता था अभी हम लोग पढ़े थे, क्या होता था एसआई 100 इंटू एसआई अपॉन में आर इंटू टाइम। तो उस पर हम लोग पुट करते हैं। तो पी इक्वल टू क्या होता था 100 इंटू ब्याज यानी कि एसआई कितना था एसआई दिया हुआ
2400 अपॉन में क्या होता था, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 10 इंटू टाइम कितना दिया हुआ 2 वर्ष। अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0, 20 का 2 कैरी 2, यानी कि हम लोग का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी कि जो हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितना है 12,000 रुपया। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितना है हम लोग का, ओरिजिनल मनी 12,000 रुपया, और इस पर इंटरेस्ट कितना लगा 2400। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर। आई होप आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना प्रतिशत एसआई की दर से 9,000 का 3 वर्ष का एसआई 5400 होगा। तो इसमें हम लोग से क्या पूछा गया है, इसमें हम लोग से क्या पूछा है, कितना प्रतिशत एसआई की दर से, यानी कि दर पूछा गया है, यानी कि रेट हम लोग से पूछा गया। ठीक है, रेट पूछा गया, तो जो दिया हुआ वो चीज़ हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, 9,000 का 3 वर्ष का एसआई 5400 होगा, यानी कि एसआई हम लोग का कितना दिया हुआ 5400, प्रिंसिपल दिया हुआ हम लोग का कितना 9,000, और टाइम कितना दिया हुआ 3 वर्ष। तो हम लोग का रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता था, 100 इंटू एसआई अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो उसमें हम लोग पुट कर लेते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर परसेंट इक्वल टू 100 इंटू ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट कितना है 5400, अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 9,000, टाइम कितना दिया हुआ 3 वर्ष। हो गया, बस हम लोग को इसको कट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 60 बार में, फिर 3 से 20 बार में, यानी कि हम लोग का आंसर कितना आ गया 20%। ठीक है, दर कितना हो गया 20%, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 20,000 की राशि 8% की दर से कितना समय में 24,800 हो जाएगी। तो देखिए इसमें हम लोग से क्या पूछा गया है, 20,000 की राशि 8% की दर से कितना समय में, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया। ठीक है, टाइम निकालना हम लोग को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। 20,000 की राशि यानी कि प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 20,000, 8% की दर यानी कि रेट दिया हुआ कितना 10%, और कितना हो जाता है 2480 हो जाता है। तो देखिए ये जो 2480 है वो क्या है, इसमें एसआई जोड़ा हुआ है प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल में जब एसआई जुड़ता है तो क्या मिलता है हम लोग को, अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है कितना 2480, 24,800 दिया हुआ। ठीक है, 24,800 दिया हुआ हम लोग का क्या अमाउंट। हम लोग को टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, 100 इंटू एसआई अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या एसआई नहीं दिख रहा है, तो एसआई हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो अमाउंट है इसमें क्या एसआई जुड़कर ही आया होगा, प्रिंसिपल में एसआई जुड़कर ही आया होगा अमाउंट। तो इसमें इस अमाउंट में से हम क्या करेंगे, अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो हम लोग क्या आ जाएगा, एसआई निकल कर आ जाएगा। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एसआई को माइनस करते हैं 20,000 को, तो कितना आ गया हम लोग का 4800, जो क्या है एसआई निकल गया हम लोग का। अब हम लोग सिंपली टाइम निकाल सकते हैं, तो टी इक्वल टू क्या होता था 100 इंटू एसआई, एसआई कितना दिया हुआ 4800, अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट कितना है 10, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ए 2 0 से ए 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे
2 से कट जाएगा कितना 24 बार में, यहाँ भी 2 से 12 बार में, 12 बार में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया, यहाँ पे रेट 10 लिख दिए हैं, यहाँ पे 8 होगा रेट, ठीक है। रेट का जगह क्या कीजिए 8 कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 8 है रेट, यहाँ पे मैंने क्या 10 लिख दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आंसर सही आएगा, 8 रख दीजिए इस पर, 8 पुट कर दीजिए यहाँ पे, आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। एट तो क्या आ जाएगा 8 3 जा 24, यानी कि 3 वर्ष हम लोग क्या आ गया आंसर आ गया, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। को ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगे कि समझ में नहीं आया तो आप हमसे ज़रूर पूछें, ठीक है। ये बेसिक क्लास था सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। इस क्लास में आपको बेसिक चीज़ मैंने बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, और मैंने जो 5 फार्मूला बताया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो है सिंपल इंटरेस्ट का आएगा, उसमें मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए रहने देते इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।